बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है उसमें हम बात करेंगे कि रिसेंटली एफबीआर ने आपको पता ही है कि पिछले 2-3 साल से एक एफबीआर के साथ मिलके सिंगल सेल्स टैक्स की जो रिटर्न है उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है पिछले दिनों उसमें कुछ ब्रेक थ्रू भी मिला इनको और इन्होंने उसमें पीआरए ने एटलीस्ट जो है वो एफबीआर के साथ मिल के जो जितने भी टेलकोज़ थे, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ थी, उनके रिटर्न को तो इन्होंने कंबाइन किया, बट बाकी रिटर्न्स जो थी वो इसी तरह पीआरए की अलग फ़ाइल हो रही थी, पीआरए की पोर्टल के ऊपर जाके, और एफबीआर की रिटर्न जो है वो अलग फ़ाइल हो रही थी। अभी रिसेंटली इन्होंने वो जो कंबाइन इनका एफबीआर और पीआरए का पोर्टल था उसको उन्होंने अनेबल किया और उसके ऊपर जो अभी अगस्त की रिटर्न्स हैं उस पर उन्होंने शिफ्ट किए हैं। लेकिन आप जब उस पोर्टल के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जाके आप लॉगिन करते हैं पीआरए की रिटर्न फाइल करने के लिए, ये जो कंबाइन इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल के ऊपर अगर आप जाके देखें तो एक तो उसके अंदर इशू ये है कि आप जैसे ही लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपकी जो पिन होती है वो आपने जैसे आप एफबीआर के अंदर अपना पिन अपडेट करते हैं, लेफ़्ट राइट के ऊपर आपको चेंज पिन का ऑप्शन मिलता है और उस चेंज पिन में जाके आप अपना पिन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे ही आप लॉगिन करें तो सबसे पहले जाके आपको अपना पिन जो है वो अपडेट करना है, या उसको आप कोई नया पिन भी वहाँ पे रख सकते हैं। तो एक तो ये चेंज है। दूसरी तब्दीली जो उसके अंदर है, जो कि मुझे काफ़ी अनोइंग लगी, वो ये है कि अगर आपकी सेल्स टैक्स की जो इन्वाइसेस हैं वो ज़्यादा हैं तो उस सूरत में क्या देखने को मिल रहा है कि आप वो इन्वाइसेस जो हैं वो शीट के थ्रू अपलोड नहीं कर सकते। आपको 1 बाय 1 जो शीट्स हैं वो वहाँ पे इन्वाइसेस जो हैं उनको पंच करना पड़ रहा है। तो पीआरए ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया ही है तो, और इन्होंने पोर्टल भी कोई ख़ास नहीं बदला, पहले जो प्राल था उसने वही पोर्टल जो पुराना e.fbr पे पोर्टल था वही सारे सूबों को भी दे दिया, और अब इन्होंने जो इस वक्त पोर्टल रेप्लिकेट किया है वो आयरिस स्टाइल के अंदर है। इनकी जो आयरिस की जिस तरह का आपको व्यू है, या आयरिस का जिस तरह का फ्रंट एंड है वही फ्रंट एंड अब यहाँ पे भी है। लेकिन इसके बावजूद अब जब इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि एफबीआर के अंदर आपकी जो इनवॉइसेस होती हैं उनको अपलोड करने के लिए वहाँ पे जो शीट्स अवेलेबल होती हैं एक्सेल की, जिसके थ्रू आप इनवॉइसें जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। एक तो इन्होंने अभी तक वो ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिया। ऑप्शन मतलब उसका टेम्पलेट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अब देखना ये भी पड़ेगा कि क्या उसका टेम्पलेट भी वही आयरिस वाला है। अगर आयरिस वाला भी है तो उसको इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था। और इसी तरह अगर आगे जाके आप देखते हैं, जैसा कि अगर आप किसी किस्म के सर्विस एक्सपोर्टर्स का, फ्रीलांसर्स का, किसी आईटी कंपनी का जो कि आईटी सर्विसेज या सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, उनकी अगर आप रिटर्न जो है वो पीआरए की फ़ाइल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एनेक्सर डी फाइल करना पड़ता है। अब एनेक्सर डी के अंदर भी जब आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी आप अगर आपकी 10 इनवाइसें हैं, 40 इनवाइस है, तो आपको मैनुअली जाके पंच करनी पड़ती हैं। अभी भी वहाँ पे कोई सैम्पल शीट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं जिनको आप डाउनलोड करके उसके अंदर डेटा जो है वो डाल के आप अपलोड कर सकें। तो मेरी ये दरख्वास्त है, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद भी है कि मेरी रिक्वेस्ट है पीआरए अथॉरिटी से, एफबीआर अथॉरिटी से या प्राल से, जो कि कलेक्टिवली इस तरह के पोर्टल्स जो है वो बना रहा है, कि हम गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स हैं वो फाइल कर रहे हैं, और ये बड़ी मंडेन और एक आम सी बात है और ये एक आम सी रिक्वायरमेंट है जिसका होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी वहाँ पे एक्सेल शीट्स के जो आपके रिकमेंडेड फॉर्मेट्स हैं उनके टेम्पलेट्स लगाइए, ताकि जो भी यूज़र जो है वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है मंथली, उसके लिए आसानी हो कि वो एक्सेल के जो आपके टेम्पलेट्स हैं उनको डाउनलोड करे, अपनी सारी जो इन्वाइसेस हैं उसके अंदर डाले और उसके बाद उनको करे, बजाय इसके, क्योंकि आपको पता है कि 1 बाय 1 जो है अगर किसी के पास 10, 15, 20 या 40 से ज़्यादा के इन्वाइसेस हैं, उसको 1 बाय 1 डालना बहुत ही अनोइंग और टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग कि आप अपनी सारी इन्वाइसेस जो हैं वहाँ पे अपलोड करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी दोस्त मेरे इसको सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ये ज़रूर पीआरए के आगे ये एहतजाज करें। आपके पास अगर कोई फ़ोरम है तो उस फ़ोरम पे प्लीज़ इसको आप जो है वो ज़रूर उठाएं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस मुख्तसर सी वीडियो से यकीनन आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई सवाल है मेरे नीचे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।